फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है इतिहास का दूसरा लेसन प्लान नंबर 2, आरंभिक मानव की खोज में, चैप्टर नंबर 2। इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। ये हमने सामान्य उद्देश्य लिखे। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 4 सब हेडिंग्स हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि मिनिमम 3 रहेंगे, अधिकतम 5। दूसरा इसमें भावात्मक उद्देश्य। तीसरा है इसमें कौशलात्मक उद्देश्य। और चौथा इसमें है रुच्यात्मक उद्देश्य। फिर हम इसमें लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद हम शिक्षण आवश्यक सामग्री और शिक्षण सहायक सामग्री। आवश्यक सामग्री जो अनिवार्यता हमें जो टीचिंग के लिए चाहिए, और शिक्षण सहायक सामग्री जो हम पढ़ाने के लिए जो दूसरे अतिरिक्त सामग्री लेंगे, टीचिंग एड्स जो हम जो यूज करेंगे, चाहे जैसे किस लिए विषय सामग्री को स्पष्ट करने के लिए चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल जो भी हमारे पास है। फिर है पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज। तो प्री नॉलेज छात्रों का क्यों लेते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि छात्रों को जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कितना ज्ञान है, उनके मन स्तर का हमें एक आइडिया मिल जाता है, ताकि उसके अनुसार ही हम अपने पाठ को आगे बढ़ा सकें। तो छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है कि पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकें, यानी उसको रिकॉल कर सकें। फिर इसमें आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें हम छात्र अध्यापिका चार्ट की ओर इशारा करिए। अगर चार्ट बनाया तो उसको इशारा कर हुए ये प्रश्न बनाए हैं। इसमें कम से कम हम 3 प्रश्न बनाएंगे। अगला देखिए, तो चौथा प्रश्न जो रहेगा, यानी आखिरी प्रश्न जो रहेगा, वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छात्र जिसका उत्तर नहीं जानते हो, इसीलिए हम उसको समस्यात्मक प्रश्न कहेंगे। फिर है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में हम सीधे सीधे बच्चों से बात करेंगे कि आज हम, जैसे इसमें है आरंभिक मानव की खोज में पाठ का नाम है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर है प्रेजेंटेशन। तो जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसको एक ही सोपान में, एक ही स्टेप में पढ़ाएंगे। अगला देखिए शिक्षण बिंदु। इसमें हम टोटल 8 कॉलम बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बने हुए हैं। तो शुरू में जो लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स, ये फिर नीचे को इसी तरह से चलते रहेंगे, तो इसलिए हमें बार बार इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है विकासात्मक प्रश्न। इस कॉलम में अपेक्षित व्यवहार में जो भी हम विषय से संबंधित छात्रों से अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न पहला हो गया, भारत उपमहाद्वीप में मनुष्य कितने लाख साल पहले रहा करते थे। तो ये छात्र अध्यापक क्रिया है। ये प्रश्न पीपल टीचर्स के बनाए हुए हैं, तो छात्र उसका उत्तर देंगे कि भारत उपमहाद्वीप में लोग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो दूसरा प्रश्न है, भोजन के लिए हमारे महाद्वीप जैसे देशों में लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर थे। तो किस पर फिर भोजन के लिए हमारे उपमहाद्वीप जैसे देश में लोग भोजन के लिए शिकार, फल मूल आदि पर निर्भर थे। तो हमने किस विधि या प्रविधि का यूज किया, किस मेथड का यूज किया, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। प्रश्नोत्तर हम स्टूडेंट टीचर ने पूछा और छात्रों ने उत्तर दिया। क्वेश्चन आंसर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, मॉडल या चार्ट। तो टीचिंग एड में आ गया मॉडल या चार्ट। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम विकासात्मक स्टेज पर ही है। फिर ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका हम यहाँ पे सब हेडिंग लिखेंगे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर ये है छात्र अपेक्षा कि वे नए विज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो ये वो पैराग्राफ है जो क्लास में दिए गए समय पर पढ़ा जाएगा। ये हम बुक में से उतारेंगे। तो इसके ठीक सामने हम क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया में विधि प्रविधि वर्णनात्मक विधि। इसमें सहायक सामग्री हमने चार्ट का प्रयोग किया है। अगर आप मॉडल, ग्लोब या कुछ और भी यूज करते हो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने मूल्यांकन प्रश्न बनाए हैं, किसमें से
इस पैराग्राफ से लेके कि पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत क्यों थे। दूसरा है आरंभिक मानव कौन थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें दूसरा हमने शिक्षण बिंदु क्या लिया है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो ये अपेक्षा वाला कॉलम खाली रहेगा। ये है पूरा हमने पैराग्राफ हमने लिया हुआ है। अच्छा इसमें है रहने की जगह निर्धारित करना, ये भी लिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक कि 2 हम छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ये पूर्वत रहेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम छोड़ दिया है। सामग्री यहाँ पे चार्ट है। मूल्यांकन प्रश्न, आदि मानव ने अपने उपयोग के लिए किस तरह के औजार बनाए। और दूसरे पैराग्राफ में आदिकाल में लोग पत्थरों की प्राप्ति के स्थान में क्यों रहते थे। ये मूल्यांकन प्रश्न। सैंपल चार्ट, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे संपट सार को उतारेंगे। मूल्यांकन प्रश्नों का उत्तर ही संपट सार है। तो जो मूल्यांकन प्रश्न है उनका उत्तर ये है, विद्यार्थी संपट सार उतारेंगे। संपट सार ये है, आरंभिक मानव मांस के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते थे। आरंभिक मानव जब एक जगह पर रहते रहते आसपास के फल फूल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे तो वे दूसरी जगह जाते थे। तो जानवरों का शिकार एक जगह करते रहते जानवरों की संख्या कम हो जाती थी। इस कारण मानव घूमते रहते थे। तो ये 2 कॉलम खाली रहेंगे। अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन जिनको आप कहेंगे। तो ये छात्र अपेक्षा क्या है कि छात्र अध्यापिका द्वारा ये ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकें, यानी उसको सीख सकें, उसको ग्रहण कर सकेंगे। तो इसमें मूल्यांकन प्रश्न है, पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो छात्र इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है, जानवरों के शिकार करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। प्रश्नोत्तर विधि हम करेंगे। छात्र इसका तो प्रश्नोत्तर विधि, ये कॉलम पूर्वत है तो इनको हम छोड़ देंगे। फिर है गृह कार्य। तो विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है कि गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। गृह कार्य होमवर्क के लिए हमने क्या प्रश्न दिया, आदिकाल में लोग किस प्रकार भोजन जुटाते थे, विस्तार से लिखिए। विद्यार्थी गृह कार्य उतारेंगे। कॉलम यहाँ पे पूर्वत रहेगा तो खाली लपेट शामपट, और यहाँ पर हम अभ्यास पुस्तिका लिख सकते हैं और ब्लैक बोर्ड यानी शामपट लिख सकते हैं। तो ये है दूसरा लेसन पुराने इतिहास का। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।